अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शहीरुद्दीन अहमद है और मैं आपको आज अपना ऑपरेटिंग सिस्टम्स का प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। ये हमारा सेमेस्टर प्रोजेक्ट था 2025 के लिए। इसमें हमने एक चैट टर्मिनल बनाई थी विच वी कॉल नर्व टर्मिनल। ये एक मॉड्यूलर चैट एप्लीकेशन है विच यूजेस सर्वर बेस्ड कम्युनिकेशन और पीयर टू पीयर कनेक्शन। ये हमने इंटायरली सी पर बनाई थी और इसके यूआई के लिए हमने एनकर्सेस यूज़ किया था। सिमिलरली हमने इसमें पी थ्रेड्स का बहुत इस्तेमाल किया था जिस ताकि हम रेस कंडीशन वगैरह और ये सब इम्प्लीमेंट कर सकें। लास्टली हमने इसमें एक सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए सॉकेट डॉट एच यूज़ किया था। आई हैड 3 टीममेट्स, फैज़ान जावेद, शायान मुस्तफ़ा और शानूर अहमद। हमारे सुपरवाइज़र डॉक्टर नदीम काफ़ी हैं। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली इसमें यूटिलिटीज़ का एक फ़ोल्डर है जिसमें सी जेसॉन फाइल्स डाली हुई हैं और बाकी क्लाइंट डॉट सी, मेन डॉट सी और क्लाइंट पी टू पी डॉट सी हमारी एसेंशियल फाइल्स हैं जिसमें हमने सारा कोड लिखा हुआ है। सिमिलरली हमने एक लॉग्स का फोल्डर बनाया जिसमें हम लोग सारी ओल्ड चैट स्टोर कर रहे हैं ताकि हम वो यूज़र के लिए लोड। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द कोड। यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर डॉट सी की फ़ाइल है और यहाँ पे हमारी मेन फोल्डर है पूरा। यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर डॉट एच का हेडर इंक्लूड हुआ हुआ है और एक क्रिएट सर्वर का फंक्शन कॉल हुआ हुआ है जो बेसिकली हमारा सर्वर का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। अब अगर हम सर्वर डॉट एच की फ़ाइल में जाते हैं तो एज़ वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे सारे इंक्लूड फाइल्स हमारे लगे हुए हैं। यहाँ पे सारे मैक्रोज हमारे डिफाइन हुए हुए हैं, सारी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन हुई हुई है फॉर आवर स्ट्रक्ट्स, कनेक्शन क्यूज़, क्यू हेड वगैरह और सिमिलरली हमारे सारे फंक्शंस। यहाँ पे हमने एक सिग्नल हैंडल किया है क्योंकि हम यहाँ पर ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक लॉग फाइल बनी हो जिसमें बेसिकली हम चाह रहे हैं कि एक ही पीसी पर एक ही बेसिकली लॉक हो रहा हो यहाँ पे विद अ सिग्नल। तो इसलिए जब कंट्रोल सी हो तो वो लॉक फाइल भी डिस्ट्रॉय हो जाए ताकि एक और सर्वर अगर बाद में बनना चाहे तो वो बन सके। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्रिएट सर्वर का फंक्शन है जिसमें हम बेसिकली अपना सिग्नल इनिशियलाइज करते हैं। हम अपने यहाँ पे एक सॉकेट एड्रेस जो बेसिकली लैन एड्रेस होगा वो इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे हम अपने वर्कर थ्रेड्स इनिशियलाइज करते हैं जो हमारे थ्रेड पूल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम अपना कनेक्शन क्यू को इनिशियलाइज करते हैं जो बेसिकली सारे वर्कर थ्रेड्स जब क्लाइंट कनेक्शन आएंगे तो रिस्पेक्टिवली वो एक क्यू में स्टोर करके हम उन्हें आगे प्रोसेस कर सकें। ये सारा जो हमारा कोड है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एक सर्वर इस्टेब्लिश कर रहा है। यहाँ पे हम जो मल्टीपल अपने वर्कर थ्रेड्स बना रहे हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा बेसिकली कंटिन्यूस एक सर्वर जब रन हो रहा है तो वो हमारे लूप्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसे अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एक क्लाइंट एड्रेस एक्सेप्ट होता है, उसकी लेंथ होती है, फिर उसका सॉकेट होता है। अगर लेस देन ज़ीरो आ रहा है तो हम एक्सेप्ट का एरर आ रहा है हमारे पास। बेसिकली हम यहाँ पे एक कनेक्शन क्यू जैसे लाइक मैंने प्रीवियसली एड्रेस किया था कि कनेक्शन क्यू बनी हुई है जिसको हम एक आइटम से हम उसको इनिशियलाइज़ करते हैं और उस कनेक्शन क्यू को हम इंसर्टेड टेल कर देते हैं कि अभी लेटेस्ट कनेक्शन ये था। हमने इसको बेसिकली म्यूटेक्स लॉक किया हुआ था पहले और यहाँ पे हमने उसको म्यूटेक्स लॉक किया हुआ है यहाँ पे। तब फिर उसके बाद इंसर्ट करके हमने एक कंडीशनल सिग्नल दिया कि अपने क्यू को कि वो चलना शुरू हो जाए और वो अपने कनेक्शंस एक्सेप्ट कर ले और फिर यहाँ पे हमने उसको अनलॉक कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने जब क्लीन अप उसका होगा यहाँ से हमारा सर्वर बंद हो जाएगा तो यहाँ पे वो क्लीन अप कर दे, सबको ब्रॉडकास्ट कर दे कि क्यू को के सारे अब हम यानी बंद हो चुकी है पूरी क्यू। यहाँ पे हमने प्रीथेड ज्वाइन कर लिया और फिर लॉक करके हमने हर इंडिविजुअल सॉकेट जो था उसको क्लोज कर दिया ताकि हमारे कनेक्शन सारे क्लोज हो जाएं। यहाँ पे हमारी लॉक फाइल है जो बेसिकली ये इंश्योर करती है कि एक सर्वर एक ही टाइम पे चलता रहे और एक पीसी पे मल्टीपल सर्वर्स एनेबल नहीं हो। यहाँ पे हम हमारी पीयर टू पीयर रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं। बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह का है कि हम पीयर टू पीयर जब रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट तो एक वो उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमारा एक अलग से सॉकेट कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है जो हम सेंड पी टू पी इन्विटेशन से इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हमारे पास वो रिक्वेस्ट यानी वो बंदा अवेलेबल नहीं है तो हम उसको इग्नोर करते हैं और फिर आगे जाते हैं
सिमिलरली यहाँ पे फिर अनलॉक कर देते हैं ताकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड रन कर रहा हो। हमारा क्योंकि जो सर्वर है वो फिर मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो है हम मेन जो सर्वर के अंदर क्लाइंट्स आ रहे हैं हम उन्हें ऐड करते हैं। हम यहाँ पे अपने म्यूटेक्स लॉकिंग का यूज़ करते वक्त हम अपना क्लाइंट्स को इनिशियलाइज़ करते हैं और फिर उनके बाद जब हमारे पास सारी लिस्ट आ जाए तो हम ब्रॉडकास्ट यूज़र लिस्ट कर देते हैं। बेसिकली ब्रॉडकास्ट यूज़र लिस्ट आपका करता क्या है कि हमने इस तरह की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की है कि एट अ टाइम जब एक सर्वर रन हो रहा है एक पीसी पे, तो जब उसके पास सारे लैन के कनेक्शंस आते हैं और तो उसके पास सिर्फ वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं जो करंटली आपकी चैट टर्मिनल पे प्रेजेंट है। तो लाइक अगर आप सपोज करें कि मेरे पास दो बंदे हैं जो अभी ऑनलाइन हैं, तो सिर्फ उन ऑनलाइन लोगों से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, जो ऑफलाइन है उनसे अभी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जो एक सर्वर की तरह एक सेंस में जो अभी चल रहा है। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक रिमूव क्लाइंट का फंक्शन दिया हुआ है जो हमारे जो क्लाइंट का म्यूटेक्स है वहाँ से हमारा बेसिकली रिमूव कर दे सारे क्लाइंट्स को एक स्पेसिफिक हमारी लिस्ट से। यहाँ पे हमने ब्रॉडकास्ट यूज़र लिस्ट का सारा डिफ़ाइन किया हुआ है कि हम किस तरह यहाँ पे लॉक करके पूरा एक नेम आईपी हम अपने पास लाते हैं, फिर एक बफर एलोकेट करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे यूज़र्स के लिए यहाँ पे एक स्टोर करते हैं कि हमें क्या चीज़ सेंड करनी है एक क्लाइंट को। और इस फंक्शन के थ्रू जो सारे क्लाइंट करंटली प्रेजेंट हैं उन सबको इंक्लूडिंग आवर सेल्फ हम एक यूज़र लिस्ट में अपडेट कर दें। यहाँ पे हम सारे क्लाइंट्स हैंडल करते हैं कि जो भी क्लाइंट आ रहा है वो किस तरह आपको मैसेज भेज रहा है। एज यू कैन सी कि हम यहाँ पे यूज़र नेम और लोकल आईपी लेते हैं क्लाइंट का। हम सबको मैसेज भेज देते हैं कि एक क्लाइंट हैज़ ज्वाइन, और उसके बाद जो है हम रिसीव डेटा को पार्स कर देते हैं ताकि हमारे पास जो सामने नाम आए वो इस तरह अपीयर हो। हम यहाँ पे सॉकेट को क्लोज कर सकते हैं कि अगर इनवैलिड डेटा समहाउ हमारे पास आ जाए। अगर यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है तो हम उसके लिए लॉक करते हैं और फिर उसके बाद हम मैसेज भेज देते हैं कि क्या कि कोई और जो अगर फंक्शन रन हो रहा हो कि अगर पीयर टू पीयर का हो रहा हो तो वो ना रन हो। हम फिर इसको अनलॉक करते हैं और अगर ये नहीं हुआ हमारा तो उसके बाद हम ऐड क्लाइंट कर देते हैं और हम सर्वर सबको बता देते हैं कि हमारे पास एक नए क्लाइंट ने ज्वाइन कर लिया। अब हम चलते हैं मेन चैट लूप की तरफ। मेन चैट लूप में हमने एक बफर को क्लियर किया है और उसके बाद यानी बेसिकली मेम सेट से हमने बफर को क्लियर कर दिया। उसके बाद हमने रिसीव किया है। हम जब सेंड करते हैं कोई चीज़ तो फिर यहाँ पे हमारे पास रिसीव होता है कि क्लाइंट सॉकेट के थ्रू कि हमने क्या चीज़ भेजी है। अगर स्लैश क्विट का हमारे पास कमांड आता है तो हम क्विट कर देते हैं। अगर कनेक्ट होता है तो हैंडल पी टू पी रिक्वेस्ट में जाके वो डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ एक पीयर टू पीयर बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमारी बेसिकली अपडेट्स जो होती हैं क्लाइंट के पास से वो सर्वर पे इम्प्लीमेंट होती हैं कि हमारे पास अगर पी टू पी जो पोर्ट आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं। वरना अगर स्लैश है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, खाली के लाइक अनरिकग्नाइज कमांड है। ब्रॉडकास्ट हम सबको मैसेज कर देते हैं कि आई मीन जब एक सेंडर होता है वो एक मैसेज सेंड करता है तो करंटली जो सारे यूजर्स उस वक्त प्रेजेंट होते हैं तो वो एक फॉर्मेटेड मैसेज के थ्रू यहाँ पे एक रिसीव करते हैं एक मैसेज के हम किस तरह हमारे पास मैसेज रिसीव हो रहा है। एज यू कैन सी ओवर हियर कि हमने यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ है इसको कि सेंडर मैसेज क्या होगा और आपका फॉर्मेटेड मैसेज क्या होगा। फॉर्मेटेड जो सेंडर मैसेज है हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो सेंडर मैसेज होगा वो आपको दिख रहा होगा। अगर आप मैसेज करेंगे तो देन इट वुड शो एज यू कॉलन मैसेज कि आपने मैसेज किया। फॉर फॉर्मेटेड मैसेज यहाँ पर जो करंटली मेरे यूज़र का नाम होगा वो दूसरों के लिए आएगा। ये हम ऑब्वियसली लॉकिंग के थ्रू करते हैं ताकि हमारे पास कोई एरर ना है। यहाँ पे क्लाइंट डिस्कनेक्शंस हम हैंडल करते हैं कि किस तरह सर्वर बताएगा कि क्लाइंट हैज़ लेफ्ट द चैट और सर्वर बताएगा कि क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो गया है। क्लाइंट के लिए हम सॉकेट क्लोज कर देते हैं। ये हमारा पी टू पी इन्विटेशन का फंक्शन है जो हमने जैसे ऊपर देखा कि पी टू पी कनेक्शन जब सेंड करना होता है तो वो किस तरह से सेंड होता है। अब यहाँ पे हमारे पास थ्रेड वर्कर फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थ्रेड्स जो हैं सारे बेसिकली हैंडल कर रहा होता है थ्रू अ कनेक्शन क्यू। यहाँ पे हम कनेक्शन क्यू को एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली लॉक इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे एक कनेक्शन जो है हम उसके लिए वेट करते हैं कि वो ऐड हो जाए।
जब तक यानी अगर क्यू फ्री नहीं है। अगर क्यू फ्री है तो फिर वो ऑब्वियसली इसको ऐड कर देगा, वरना अगर सर्वर कोई रन नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि अनलॉक कर दो सारी क्यूज़ को, क्योंकि अब ऑब्वियसली सर्वर रन नहीं कर रहा तो क्यू का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हम फर्स्ट आइटम फ्रॉम द कनेक्शन क्यू लेते हैं कि जो क्यू में सबसे पहला कनेक्शन है उसको हम प्रोसेस कर सकें। अगर वो नल है तो ऑब्वियसली उसको रिमूव कर दो कि देखो कि पिछले क्यू में जो अब आगे वाली चीज़ है वो एक कनेक्शन है या नहीं। और फिर हम यहाँ पे अनलॉक कर देते हैं अपने कनेक्शन को। अगर वो आइटम जो था वो नल था तो फिर हम हैंडल क्लाइंट के उसको मैसेज में भेज देते हैं और मेमोरी को फ्री कर देते हैं। तो this was server.c and server this was the server. Okay, so now we move on to client.c. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब client.c में जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें लॉगिंग का नाम रखा हुआ है इवन दो इट्स स्टोरेज, तो हम बेसिकली चेक करते हैं कि पहले लॉग्स का फोल्डर क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये इफ़ इट्स नॉट क्रिएटेड लॉग स्टोर नहीं होंगे और एरर कॉल होते रहेंगे। हमने यहाँ पे फिर इसका सिग्नल कॉल कर दिया है जो इंश्योर करता है कि हमारा बेसिकली सिग्नल यूज़ हो जाए। हम यहाँ पे यूज़र नेम गेट करते हैं, अपना यूआई को इनिशियलाइज करते हैं। एक स्पेसिफिक जो है इन लोगों की अपनी आईपी और पोर्ट जनरेट होती है जो हमें जो सर्वर को बेसिकली कम्युनिकेट करता है सारा के वहाँ पे ये कौन सी आईपी से आ रहा है और ये कौन से पोर्ट से आ रहा है बेसिकली। अब जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट सॉकेट इक्वल्स टू कनेक्ट टू सर्वर, तो ये सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर चैटिंग शुरू होती है और एंड में हम सारे सॉकेट्स क्लोज करके यूआई को क्लीन अप करते हैं, विंडो को एंड करते हैं और फिर क्लियर कर देते हैं। नाउ अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं क्लाइंट डॉट एच में। तो क्लाइंट डॉट एच पे हमारे पास ये सारी हेडर फाइल्स हैं। यहाँ पे सारे डेफिनेशन हुई हुई हैं, वेरिएबल्स क्लाइंट डॉट सी के आए हुए हैं। यहाँ पे आप अपने करंट पीसी के सर्वर आईपी डाल दें ताकि वो इजीली वर्क कर सके ओवर अ लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर सारी लोकल आईपी लोकल पोर्ट सारी सॉकेटिंग की चीज़ें हुई हुई हैं। सिमिलरली इधर भी यहाँ पे पीयर इन्फो हम यूज़ कर रहे हैं ताकि एक स्पेसिफिक अगर क्लाइंट को अब उसकी क्लाइंट दूसरी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए पीयर इन्फो यूज़ हो रहा है। यहाँ पे यूआई की हमारी बेसिकली जो हम एनकर्सेस लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हमारे पास क्या लें डिक्लेरेशन है कि ताकि हम यूआई यहाँ पे इजीली यूटिलाइज कर सकें। यहाँ पे एक थ्रेड स्पेसिफिकली जो यूआई पे काम कर रहा है उसका डेटा आता है यहाँ पे वही फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर दी हमने कुछ वेरिएबल्स की। यहाँ पे हमने उन फंक्शंस की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर दी। अब यहाँ पे जो सारे फंक्शंस हैं आपको वो सॉकेटिंग के लिए मिलेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम अवेलेबल पी टू पी पोर्ट देखते हैं कि अगर यूज़र प्रेजेंट है तो उससे कनेक्ट कर लो। स्टार्ट पी टू पी लिसनर जो है ये जब हम पीयर टू पीयर हम अपना स्टार्ट करते हैं एक कनेक्शन स्टार्ट करते हैं तो पीयर टू स्टार्ट पी टू पी लिसनर कॉल होता है जो बेसिकली हमारा ये चेक करता है कि कोई कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। जो अच्छा हमने इम्प्लीमेंटेशन ये की है कि जब एक क्लाइंट है वो किसी दूसरे क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजता है तो वो क्लाइंट इटसेल्फ एक सर्वर बन जाता है ताकि वो एक डिफरेंट थ्रेड के थ्रू वो खुद एक सर्वर बन जाता है और वो दूसरे से चैट कर पाता है इजीली। सिमिलरली यहाँ पे हमने लॉन्च कर दिया पी टू पी क्लाइंट को। यहाँ पे कनेक्ट टू सर्वर था जो हम मेन सर्वर से कनेक्ट करते हैं जिससे यहाँ पे कनेक्ट टू पीयर है जो हम एक पीयर से कनेक्ट कर रहे हो और सेंड टू करंट जो बेसिकली एक सॉकेट है करंट मैसेज क्या भेजना चाहते हैं हम। अब यहाँ पे हमारी यूआई फंक्शन है ये एक यूआई इनिशियलाइज होता है फॉर द क्लाइंट स्पेसिफिकली क्योंकि क्लाइंट्स का मेन यूआई है वो मैसेजिंग किस तरह करेंगे। यहाँ पे हमारा बेसिकली एक आर्ट स्टाइल आता है वो आप अभी इम्प्लीमेंट डेमोस्ट्रेशन में देख लेंगे। यहाँ पे हम चैट विंडो सेटअप करते हैं यूज़र विंडो और इनपुट विंडो सेटअप करते हैं सारा। यहाँ पे हमारे पास एक क्लीन अप यूआई है ताकि सारा यूआई एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम क्लीन हो जाए। यहाँ पे हम गेट यूज़र नेम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली एक यूज़र नेम के लिए एक अलग हमारा इनपुट होता है जैसे अभी आप डेमोन्स्ट्रेशन में देख सकते हैं। सिमिलर टू जैसे पुराना वाला था अपडेट यूज़र लिस्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर अब एक फंक्शन है ऐड मैसेज। ये मैसेज जो है बेसिकली एक यूआई पे स्पेसिफिकली हम अपडेट कर देते हैं कि वो मैसेज लाइन बाय लाइन अपीयर होता जाए और जिस किसी से भी आ रहा हो हम उससे रिसीव कर सकें।
तो और फिर यहाँ पे हमारे पास रिसीव मैसेज होता है कि एक और ये मल्टी थ्रेडेड है कि आप किसी भी क्लाइंट से, जो भी क्लाइंट से उनसे कनेक्टेड होंगे, वो पहले तो स्लीप में होंगे ओरिजिनली, और फिर उसके बाद हम उनसे मैसेज रिसीव कर सकते हैं। हमने इम्प्लीमेंटेशन इस तरह किया कि हर चैट डिफरेंटली स्टोर होगी, इसलिए यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले प्रीवियस चैट ग्लोबल हमने किया हुआ है। ग्लोबल बेसिकली जो मेन सर्वर है जो सर्वर क्लाइंट रिलेशन होता है, हमने उसको ग्लोबल कहा हुआ है। सिमिलरली मैम सेट जीरो किया, यहाँ पे हमने डिसकनेक्शन फ्रॉम सर्वर के लिए एक एरर लगा दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने टोकनाइजेशन कर दी ताकि इजीली सारे मैसेजेस पास अराउंड हो सकें और कोई हमारा स्ट्रिंग में मसला ना हो। सिमिलरली यहाँ पे भी यही किया। अब ये P2P इनवाइट जो है, ये बेसिकली इनविटेशन भेज रहे हैं ताकि एक P2P कनेक्ट हो सके। यहाँ पे हम कनेक्शन इस्टेब्लिश का मैसेज भेज रहे हैं, और यहाँ पे एक अपडेट लॉग का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम, जिसमें बेसिकली जो हमारा फंक्शन है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि लॉग जो है हम यहाँ पे लॉग्स वाले फोल्डर में अपने लॉग्स डाल दें। यहाँ पे फिर हमारा चैट लूप है, जो इनिशियल हमारा स्टार्टिंग लूप है। यहाँ पे हमने लिसनर कॉल किया, हमने यहाँ पे एक इनपुट लॉक कर दिया कि लाइक एक स्पेसिफिक जो हमारा अभी यूआई का थ्रेड रन कर रहा है, सिर्फ वो वन एट अ टाइम रन कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास स्लैश क्विट का इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जिसमें हम बेसिकली वो कर दे बंद कर देते हैं कनेक्शन को कि यूज़र ने क्विट कर दिया है, और सर्वर को उस तरह हम मैसेज भेज देते हैं। यहाँ पे हम एक स्लैश P2P से कनेक्ट करते हैं। मोस्ट प्रेफरेबल ये है कि आप स्लैश कनेक्ट से कर लें। यहाँ पे सारी यूआई इनिशियलाइजेशन होती हैं। अब यहाँ पे जो है हम जेसॉन फाइल्स जो हैं जिसके लिए हम स्टोरेज कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे सारे फंक्शन डिक्लेयर हैं कि एक सिंपल रीड फाइल, राइट फाइल, फिर डिस्प्ले प्रीवियस मैसेज। चैट में हम जो पुरानी जैसे ग्लोबल दिखाया उसको डिस्प्ले करते हैं, और अपडेट लॉग में हम ये फंक्शन जो है ये बेसिकली हर दफ़ा अपडेट करता रहता है अपनी हमारी जो लॉगिंग बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल हैंडलर है ताकि स्लैश क्विट और टिल्डा जो है हम उसे यूज़ कर सकें इजीली। सो अब हम इसके डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर का किस तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मेक कर दिया ताकि हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल सारी क्रिएट हो जाए, एज यू कैन सी ओवर हियर। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये लिसन कर रहा है फॉर कनेक्शन। अब मैंने एक अलग टर्मिनल खोला और इस पे मैंने कहा कि client.exe। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ शहीर। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पर इस बेसिकली कुछ लॉग्स डाले हुए हैं जिसमें मेरे पास पुरानी चैट्स हैं। तो अब ये चैट्स यहाँ पे लोड हो चुकी हैं और मेरे पास ये चैट सारी यहाँ पर आ गई हैं। नाउ अब मैं एक नए यूज़र से ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे, ./client.exe कर दिया। अब सपोजिटली मैं ज्वाइन करता हूँ शायान से। नाउ जब मैंने शायान से ज्वाइन किया तो मेरे पास आगे नो प्रीवियस चैट फाउंड, इसलिए हम न्यू चैट से कंटिन्यू करते हैं। तो अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारा इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे भी ऑनलाइन यूज़र आ रहा है, यहाँ पे भी ऑनलाइन यूज़र आ रहा है, और हमारे सर्वर को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि ये दो क्लाइंट आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ तो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। अब मैं यहाँ पे जैसे रियल चैट अगर लिखता हूँ तो फिर यहाँ दोनों साइडों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब यहाँ से एस्केप करने के लिए हम टिल्डा दबाते हैं या फिर कंट्रोल सी दबाते हैं, तो फिर वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और अगर आपने देखा नहीं, और अगर मैं फिर लॉगिन करूँ तो फिर यहाँ पे सारी चैट्स वापसी आ जाती हैं। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे अब यहाँ से लीव करता हूँ तो आप ये नोटिस करें कि यहाँ पे सर्वर बता देता है कि शायान हैज़ लेफ्ट, जैसे मैंने प्रीवियस कोड में बताया था। ऑलराइट, ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं फॉर क्लाइंट P2P.h के लिए या .c के लिए स्पेसिफिकली कि पीयर टू पीयर हमारा कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है कनेक्शन। हमने server.exe यहाँ पे चलाई ताकि हमारा सर्वर रन करे। सिमिलरली client.exe चलाई और यहाँ पे मैंने वही वापसी शहीद लिख दिया। और दूसरे टर्मिनल पे सिमिलरली मैंने शायान लिखकर यहाँ पे सारी चैट्स लोड हो गई। अब सपोज करें शायान कनेक्ट करना चाहता है शहीद से, तो हमने लिखा /connect शहीद। यहाँ पर हमारा एक नया टर्मिनल खुल गया जो बेसिकली सर्च कर रहा है कि ये एक्सेप्ट करे या नहीं। अब जब मैंने इसको किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अलग टर्मिनल में
दोनों के लिए हमारा चैट इस्टेब्लिश हो गई है। अब मैं यहाँ पे नो प्रीवियस मैसेज लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम है। अब मैंने हेलो लिखा तो रिस्पेक्टिवली दोनों जगह सिमिलर टू जैसे वो हो रहा था वो हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली जी जो है वो तो एक सिंबल आ गया था। सो ये हमारी बेसिकली यहाँ पे चैट है। अब यहाँ पे मैंने पीयर डिस्कनेक्टेड का भी मैसेज आ गया हमारे पास। और यहाँ पे बेसिकली अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी अब हेलो वर्ल्ड या कुछ भी लिखूँ तो ये कनेक्शन बरकरार रहेगा। और अगर मैं दूसरी साइड से कनेक्ट करके दिखाऊँ कनेक्शन, तो यहाँ पे भी लिसन करना शुरू हुआ, यहाँ पे हुआ, फिर इन लोगों की प्रीवियस चैट लोड हो गई। यहाँ पे टिल्डे से बेसिकली मैंने सारी चीज़ें बंद कर दिया और फिर कंट्रोल सी से यहाँ पे हम अपना पूरा सॉकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टोरेज इस तरह हो रही है कि इफ़ आई गो टू शहीद और जेसॉन, तो यहाँ पे बेसिकली एक ग्लोबल का हमारे पास कह लें कि आइडेंटिफायर बन रहा है जिसमें हम यहाँ पे सबकी चैट स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे अब जब पीयर टू पीयर हुआ तो एक शायान नाम का बन जाएगा जिसमें हमारी पूरी प्रीवियस चैट स्टोर होती जाएंगी। सो दिस वाज आवर प्रोजेक्ट। इसमें हमने म्यूटेक्स लॉकिंग, कंडीशनल लॉकिंग यूज़ की हैं, सॉकेटिंग इस्तेमाल की है, एज वेल एज मल्टी थ्रेडेड सर्वर इसको बनाने की कोशिश की है। So that was all for our project. Hope you enjoyed. And one thing I forgot to mention. Right. So lastly, I wanted to explain the CJSON file जो यहाँ पे रखी हुई है कि ये क्या कर रही है. Basically CJSON जो है हमारा एक parser है जो हमारे लिए C के commands basically हम use करके JSON format में अपनी फाइल यहाँ पर हम basically डाल सकते हैं. तो ये पूरा cjson.c एंड cjson.h जो है हमने यूटिलिटी फाइल उठाई है फ्रॉम गिटहब ताकि हम अपने प्रोजेक्ट में स्टोरेज का सिस्टम एक बना सकें। ऑलराइट, सो वन लास्ट थिंग बिफोर आई गो। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास एक लैपटॉप की स्क्रीन प्रेजेंट है जिसमें हम बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे ./client.exe रन करता हूँ, /सर्वर हम एक क्रिएट करते हैं, server.exe क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक सर्वर इस्टेब्लिश होता है और सपोज करें यहाँ पे एक हमारा क्लाइंट इस्टेब्लिश होता है। मैं इसको नाम देता हूँ अभी वही शहीर। ऑलराइट, अब हम मेरे दूसरी डिवाइस पे यहाँ पे कनेक्ट करके आई मीन टू से वाज ./client.exe करते हैं हम यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे भी यूज़र नेम का पॉपअप आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाह नूर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तो इस स्क्रीन पर भी और एक तो यहाँ पर भी, यहाँ पे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई है। तो अगर मैं यहाँ से मैसेज करूँ तो दैट वर्क एज वेल और यहाँ से करूँ तो दैट वर्क्स एज वेल। सो हमने सर्वर टू क्लाइंट के लिए तो ये इस्टेब्लिश कर लिया था, बट पीयर टू पीयर वी कुड नॉट डू इट। सो this was our project for the operating system subject. This was Shahiruddin Ahmed, and peace out.